दोस्तों आज हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब हमें सिर्फ वो वाले डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने हैं जिनके ऑर्डर और डिग्री दोनों वन हो, एक हो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ना, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर आपको पता करना है कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होता है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो दोस्तों, जब भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा तो यहाँ पे सिर्फ dy और dx आएगा। ठीक है, मीन्स सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, डी स्क्वायर वाई या फिर dy बाई dx का होल स्क्वायर, इस टाइप का नहीं आएगा। dy बाई dx करेक्ट, या dy बाई dz एनीथिंग, बट एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा तो उसे फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का बोलेंगे। ठीक है, तो उस इक्वेशन के जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो जो पहला मेथड हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल जैसा कि नाम ही दिखा रहा है, ठीक है, कि वेरिएबल को सेपरेट कर दो, मतलब अलग अलग कर दो। करेक्ट, सपोज कि दो हमारे पास वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक्स को अलग रखो, वाई को अलग रखो। ठीक है, देख जैसे कि देखो ये दोस्तों, बेसिकली हमारा ऐसा होना चाहिए, सपोज कि कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, मैं बता रहा हूं दोस्तों, एफ वाई डी वाई। करेक्ट, फंक्शन ऑफ वाई डी वाई और एफ एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हो इसमें एक्स का वेरिएबल एक साइड है और वाई का वेरिएबल एक साइड। ठीक है, मतलब इस साइड में ना वाई नहीं है, करेक्ट ना, और ना ही इस साइड में एक्स है। मीन्स जो भी एक्स का टर्म है वो इस साइड है, जो वाई का टर्म है वो उस साइड है। करेक्ट ना, मीन्स हमें इस तरह से इक्वेशन को लिखना है कि हमारा जो एक एक्स हो वो एक साइड हो और जो वाई हो दूसरे साइड हो। ठीक है, मतलब जितने भी वेरिएबल हो वो दूसरे साइड हो, एक साथ दोनों नहीं होंगे। तो जो इस टाइप से इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलेंगे। क्यों वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलेंगे? क्योंकि एक के साथ दूसरा वेरिएबल नहीं रहेगा, वो इस फॉर्म में रहेगा दोस्तों, इस फॉर्म में एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ वाई डी वाई। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये देखो, इस साइड y भी है x भी है, इस साइड भी y भी है x भी है। करेक्ट, तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं हो पाएगा। करेक्ट, तो पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? इस फॉर्म में कि एक साइड पूरा का पूरा x वाला टर्म रहे और दूसरे साइड पूरा का पूरा y वाला टर्म रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो अगर दोस्तों ये देखो, ये dy है, करेक्ट, अगर इस वाले टर्म को मैं नीचे ले आऊं और इस dx को ऊपर ले आऊं, करेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यही करते हैं। तो अभी मैं ये मिटा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता हो गया होगा एफ एक्स डी एक्स, मतलब एक साइड एक्स का टर्म रहेगा, एक साइड वाई का टर्म रहेगा। करेक्ट, तो इसको मैं मिटाता हूं। अब देखो दोस्तों, मैं x को एक तरफ रखूंगा, y को एक तरफ। तो अभी देखो y वाला टर्म मैं इस साइड लेके जा रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं dy डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये dx है, उस साइड जाएगा तो dx ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे y का टर्म है और यहाँ पे x का टर्म है, मीन्स इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है। करेक्ट ना, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ y का वेरिएबल है, इक्वल के राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ x का वेरिएबल दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट। तो यहां पे लिख दो कि इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो दोस्तों इंटीग्रेट करते हैं, तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन का सिंबल dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू
अंडर रूट सॉरी ये इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखो हमें पता है जब भी हम किसी भी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट भी जनरेट होता है, करेक्ट ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, करेक्ट। तो अब हम ये देखेंगे ये जो हमारा टर्म है, ये पूरा टर्म, ये किस चीज का इंटीग्रेशन है दोस्तों? अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर वाई, साइन इनवर्स वाई, सॉरी दोस्तों, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो इसी तरह से जब हम इसको इंटीग्रेट हमने किया तो क्या मिल गया? साइन इनवर्स वाई। ये साइन इनवर्स वाई का क्या होगा? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों? इसका इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, और ये कांस्टेंट है ही, करेक्ट दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया, है ना? बहुत इजी है दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके देखो। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है? आप देखो सेम लॉजिक वहां पे भी लगेगा, मतलब लॉजिक मींस ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं, लेकिन हाँ वेरिएबल सेपरेबल वाला लॉजिक वहां पे भी हम लगाएंगे। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो दोस्तों बस आप लोग बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोलिए शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। अपने दोस्तों को जो भी इंजीनियरिंग या बीएससी कर रहे हैं, जिनका भी मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में है, वो यहाँ पे अपना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे वाले को, इस वाले को। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी वाई, करेक्ट। अब देखो दोस्तों इक्वल 0 है, करेक्ट। तो मैं इक्वल के इस साइड ये वाला पूरा टर्म लेके जा रहा हूं। तो एक्स वाई डी एक्स, यहां तक बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, सिर्फ इस वाले टर्म को मैं इक्वल के उस साइड ले गया, तो यहाँ पे माइनस तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होना चाहिए? एक्स का टर्म एक साइड, वाई का टर्म एक साइड होना चाहिए, करेक्ट। तो हम करते हैं। तो अगर देखो दोस्तों तो यहाँ पे डी वाई है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डी वाई, और यहां पे देखो ये वाई का टर्म है, ये पूरा, इसको मैं इस साइड लेके आता हूं। तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू यहां पे क्या बचा? एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ये दोस्तों क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो दोस्तों, अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा y का टर्म है, ये पूरा का पूरा x का टर्म है दोस्तों। किस चीज का टर्म है? x का टर्म है, बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नाउ इंटीग्रेट बोथ दिस साइड, मींस अब हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? ये किस चीज का इंटीग्रेशन है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों 1 अपॉन वाई डी वाई, ठीक है, इक्वल टू, चलो मैं फिर से ये फिर से लिख रहा हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये किस चीज का टर्म है दोस्तों? ये क्या है? सॉरी यहां पे एक्स भी है। तो ये दोस्तों इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log y आएगा, log y। क्यों? क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1 अपॉन y, करेक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log y, ठीक है दोस्तों। यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से तो आपको, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों ये किस चीज का टर्म है? ये किस चीज का टर्म है? ये
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कर दो 2x, तो यहां पे हो जाएगा हाफ। ओके, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 log 1 प्लस एक्स। ये देखो दोस्तों इसका क्या हो गया, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/2 log 1 प्लस एक्स। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक सेकेंड मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे। सपोज कि ये सपोज कि हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज इसका डिफरेंशिएट, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, करेक्ट। ये समझ में आया, तो मैं इस पूरे x को यहां पे लिख सकता हूं तो 2x हो जाएगा, करेक्ट। तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2 नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से 1/2 से वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। और यहाँ पे बचा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका log 1, ठीक है। यहां से हम लोग चले थे, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस मिटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, आप ये बताओ, आप बताओ इसको, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं। और हाँ दोस्तों अभी बताता हूं आपको, log y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, क्योंकि log है तो log ऐसे हम लिख सकते हैं, करेक्ट। मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, करेक्ट ना। और हाँ एक कांस्टेंट और ले लो दोस्तों, क्यों, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जनरेट होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं log c। सपोज उस कांस्टेंट की वैल्यू है log c, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि log y इक्वल टू log, दोस्तों अगर log a इंटू बी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है log a प्लस बी, बराबर ना। तो हम इसको लिखते हैं log c 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं y। अब देखो दोस्तों हम लोग दोनों साइड से log रिमूव करते हैं, दोनों साइड से log रिमूव कर दो, तो y इक्वल टू c, और इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है। आप ये देखोगे कि आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो। अगर इसको सपोज कि हमने दोनों तरफ अगर हमने इसको स्क्वायर कर लिया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन है, चाहे ये दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए और वीडियो अपलोड कर दूंगा। हाँ मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं, ठीक है। हमें क्या करना है इस वाले मेथड में, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करना है दोस्तों, कि जो भी हमारा दिया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये चेक करो कि x किस साइड है y किस साइड है, ठीक है। अगर दोनों एक साइड नहीं है, ठीक है, तो एक काम करो कि सबसे पहले x को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और y को इक्वल के राइट हैंड साइड, ठीक है, लेकर आओ। मीन्स जब हमारा इक्वेशन इस वाले फॉर्म में बन जाएगा, मीन्स x dx एक साइड हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x और dx एक साइड, और फंक्शन ऑफ y dy एक साइड, तभी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों।